Hello guys. So our today's topic is अर्ली वैदिक पीरियड. आज हम बात करेंगे अर्ली वैदिक पीरियड की, जो कि चला था 1500 बीसी से 1000 बीसी तक. अर्ली वैदिक पीरियड जो कि चला था 1500 बीसी से 1000 बीसी तक. And this is the important topic for UPSC prelims. तो इसमें सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो आता है पॉलिटिक्स. वैदिक पीरियड की वैदिक कल्चर, वैदिक पीरियड की पुरानी चीज़ें, बेसिक चीज़ें हमने पहले पढ़ ली थी. अब हम इस वीडियो में बात करेंगे अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में. उसके नेक्स्ट वीडियो में लेटर वैदिक पीरियड. तो अब हमें वो चीज़ें पढ़नी है जो कि वैदिक कल्चर में, एक तो हमने कॉमन वैदिक कल्चर पढ़ लिया. अब वैदिक पीरियड में, अर्ली वैदिक पीरियड में कौन सी चीज़ अलग थी, फिर लेटर वैदिक पीरियड में कौन सी चीज़ें डिफरेंट हो गई. तो सिर्फ उन एक्सपेक्ट्स पे हमें बात करनी है. तो पहला उसमें टॉपिक हमारा है पॉलिटिक्स इन पॉलिटी. पॉलिटी तो पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल यूनिट क्या थी, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन था, क्या फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, इस बारे में हम डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले आता है यूनिट. यूनिट एंड देन इज हेड. तो कोई भी पर्टिकुलर यूनिट या कोई भी किसी भी पद का कौन कौन से पद थे और उनका हेड कौन हुआ करता था, किस किस चीज़ों में कैसे कैसे कंट्री डिवाइड थी. जैसे कि अभी के टाइम पे बात करते हैं, सबसे पहले प्रेसिडेंट, देन प्राइम मिनिस्टर, देन एमपीज, देन एमएलएज, देन पार्षद एंड ऑल, आपके सरपंच और प्रधान, इस वे में. तो उस टाइम कैसे हुआ करता था. तो इसमें सबसे पहले आता है कूला. कूला मीन्स फैमिली. दी फैमिली. इसका हेड कौन हुआ करता था, कुलापा. सेकेंड इज ग्राम. ग्राम यानी विलेज. दी विलेज. इसका हेड कौन था, ग्रामनी. ग्रामनी. सेकेंड इज विस. थर्ड इज विस मीन्स द क्लैन. क्लैन का मतलब एक सोसाइटी आप कह सकते हैं. क्लैन. इसका हेड हुआ करते थे विस्पाती. विस्पाती. देन फोर्थ इज जन. जन इसका मतलब पीपल, लोग. पीपल. इसके हेड होते थे गोपा और या गोपाती. मीन्स आइदर मेल आइदर फीमेल, उनके लिए रिप्रेजेंटेशन है गोपाती. एंड लास्ट इज राष्ट्र. द मीनिंग इज सेल्फ क्लियर फ्रॉम इट्स वर्ड. राष्ट्र मतलब देश, द कंट्री.
कंट्री। इसके हेड होते थे राजन या किंग। राजन इधर किंग। तो ये तो एक पॉलिटिकल पूरी यूनिट हो गई, कैसे कैसे चीज़ें चलती थी ऊपर से नीचे तक, क्या सिस्टम था। अब बात आती है फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन। फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो थी वो पैट्रियार्कल नेचर की थी। फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट was patriarchal nature, patriarchal nature। इसको आप हाईलाइट कर लीजिए, ये पूछा जा सकता है। पेट्रियार्कल नेचर मीन्स मेल डोमिनेटिंग गवर्नमेंट हुआ करती थी उस टाइम ड्यूरिंग अर्ली वैदिक पीरियड। ब्रैकेट में लिख सकते हैं हम, मतलब मेल डोमिनेटिंग गवर्नमेंट, मेल डोमिनेटिंग गवर्नमेंट। एंड द राष्ट्र और द कंट्री वॉज रूल्ड बाय अ किंग और राजन एंड द रॉयल डिसेंट। ये बात हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली कि जो कंट्री थी वो राजन, किंग या जो भी रॉयल लोग, जो बड़े लोग होते थे, उनके द्वारा चलाई जाती थी। देन सेकंड, राजन, किंग और इनके बाद कौन आते थे सोसाइटी में? जो सेकंड जो लोग थे वो आते थे पुरोहित। पुरोहित, और यू कैन से डोमेस्टिक प्रीस्ट यानी पुजारी। डोमेस्टिक प्रीस्ट, पुरोहित, पंडित, पंडित को ही पुरोहित और प्रीस्ट दोनों सेम है। तो किंग, राजा, राजन के बाद अगर कोई सोसाइटी में किसी को दर्जा दिया जाता था तो वो पुरोहित पंडितों को दिया जाता था। वॉज द पुरोहित, डोमेस्टिक प्रीस्ट वॉज द फर्स्ट, was the first ranking officials, ranking officials। जैसे कि आजकल के सिस्टम में गवर्नमेंट के बाद अगर किसी को नेक्स्ट कोई सबसे पावरफुल या सबसे हायर ऑफिशियल रैंकिंग पोजीशन पे है तो वो आईएएस है, देन आईपीएस है, देन ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज, सिविल सर्विसेज वाले हैं। तो उस टाइम पे ऐसे गवर्नमेंट के बाद अगर कोई नीचे हुआ करता तो डोमेस्टिक प्रीस्ट है यानी पंडित, पुरोहित हुआ करते थे, ब्राह्मण। आफ्टर दिस, इनके बाद कोई आता था, आफ्टर दिस सेनानी, सेनानी और आर्मी, यू कैन से आर्मी, ये आती थी। देन एंड देन ग्रामानी, ग्रामनी मतलब जो हेड ऑफ विलेज थे वो लोग फिर उसके बाद आते थे। एंड देन ग्रामनी और हेड ऑफ विलेज, हेड ऑफ विलेज कम्स। तो सबसे पहले तो गवर्नमेंट हो गई, उसके बाद पुरोहित, पंडित, देन सेनानी और आर्मी, उसके बाद ग्रामनी यानी हेड ऑफ विलेज। ये सीक्वेंस हुआ करता था। तो ये हो गई हमारी पॉलिटिकल यूनिट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अर्ली वैदिक पीरियड। एंड देन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, द फुल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये हुआ करता था।
और इसमें एक चीज़ आप ये भी ऐड कर सकते हैं कि चाइल्ड मैरिज वॉज नॉट इन फैशन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. चाइल्ड मैरिज was not in vogue, means fashion. अगर आप कुछ ऐसे टर्म्स का यूज़ करते हैं ड्यूरिंग द मेंस एग्जामिनेशन वाइल आंसर राइटिंग, सो ये काफ़ी अच्छा इफेक्ट डालता है टीचर्स पे. सो ऑलवेज प्रेफर दिस टिपिकल वर्ड्स. अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इसके बाद वो है रिलीजन. धर्म क्या हुआ करता था उस टाइम पे. जनरली हमने बात की थी वैदिक कल्चर में कि इंद्र और ये वायु ये गॉड माने जाते थे, लेकिन अब उसमें भी क्लासिफिकेशन से अब हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे. सो रिलीजन. अर्लिक वैदिक पीरियड को हम लोग ऋग्वैदिक पीरियड भी बोलते हैं. कई कई जगह कई बुक्स में इसको ऋग्वैदिक पीरियड भी बोलते हैं. तो आप यहाँ लिख सकते हैं ऋग्वैदिक पीरियड. आप कंफ्यूज नहीं होइएगा. सो रिलीजन ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक पीरियड. During this time, God worship was generally the personified power of nature. Like बहुत स्पेसिफिक थी और ये 33 कैटेगरीज में बेसिकली डिवाइडेड थी और जिसमें कि 33 गॉड्स प्रोविजन में आए थे. लाइक अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की हमने बात की थी उसमें सिर्फ 2 गॉड माने जाते थे, मेल फीमेल. मेल में पशुपतिनाथ महादेव और फीमेल में मातृशक्ति. बट वैदिक कल्चर आते आते वैदिक पीरियड आते आते ये 33 गॉड्स फैशन में आए, यानी नोन में आए, और इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया. तो फर्स्ट गॉड वर्शिप यानी भगवान की पूजा. गॉड वर्शिप वर generally the personified power of nature. Personified power of nature. इसको आप हाईलाइट कर सकते हैं. नेचर की ही चीज़ों को नेचर तक ही स्पेसिफिसिटी थी, वहीं से उन्हीं में से भगवान माने जाते थे, वहीं से कैटेगरीज डिवाइड हुई, वहीं से भगवानों का भी डिवाइडेशन हुआ. देर आर 33 गॉड्स. There are 33 gods. Classified them into 3 categories. Classified them into 3 categories. "33 gods, 3 categories." सो पहली जो कैटेगरी थी वो थी टेरेस्ट्रियल. यानी धरती से जुड़े हुए. टेरेस्ट्रियल. तो इसमें कौन कौन से भगवान आते थे? पृथ्वी,
ऑब्वियसली सबसे पहले पृथ्वी आएगी। पृथ्वी, अग्नि, सोम, बृहस्पति, एंड रिवर्स। जितनी भी जो भी भगवान मानेंगे सब नेचर के आधार पर, नेचर के अकॉर्डिंग ही उनको डिसाइड करके उनको उन्हीं को भगवान, नेचर को ही पूजा गया है, इन शॉर्ट आप कह सकते हैं। टेरेस्ट्रियल। सेकेंड इज एरियल यानी वायु। सो एरियल में आते हैं इंद्र, एंड देन रुद्र, देन वजुवाता, एंड पर्जन्य। देन थर्ड कैटेगरी इज कैलेस्टियल। ब्रह्मांड। सो कैलेस्टियल में आते हैं दौस, सूर्य, वरुण, अदिति, उषा एंड अश्विन। तो ये ब्रह्मांड के भगवान ये थे। वायुदेव, पवन देव में ये लोग थे, और टेरेस्ट्रियल भूमि पे ये थे। अब उसके बाद इसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि इंद्र, अग्नि एंड वरुण वर द मोस्ट पॉपुलर डाइट्स, और यू कैन से गॉड ऑफ ऋग्वेदा आर्यंस। क्योंकि अब हमने पहले पढ़ा था कि वैदिक कल्चर जो भी है, जो भी जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा फेमस है या जिनके बारे में हम सबसे ज़्यादा इसमें पढ़ते हैं वो हैं आर्यंस। तो उनकी बात की जाए तो उनके लिए इंद्र, अग्नि, एंड वरुण were the most popular deities, or you can say mentor, god, anything of Rigved, of Rigvedic Aryans। आर्यंस के लिए ये इंद्र, अग्नि और वरुण सबसे ज़्यादा प्रिय थे, सबसे ज़्यादा आस्था इनकी इन्हीं तीन भगवानों में थी, इंद्र, अग्नि, वरुण। किसकी आस्था? ऋग्वेदिक आर्यंस की। अब इसमें एक और पॉइंट ये है कि फेमस गायत्री मंत्र वॉज एसोसिएटेड विथ सावित्री और गॉडनेस ऑफ लाइट। ये बिकॉज एक बार ये क्वेश्चन आया था कि गायत्री मंत्र जो है किस किस पावर और किस पर्सोनिफाइड पावर ऑफ नेचर से एसोसिएटेड है, समथिंग ऐसा क्वेश्चन था। तो इसमें ये पॉइंट आप ऐड अप कर लीजिए। फेमस गायत्री मंत्र
was associated with the Savitri or goddess of light. Goddess of light यानी नेचर की किस प्रॉपर्टी से, किस से रिलेटेड है गायत्री मंत्र? लाइट से, रोशनी से, गॉडनेस ऑफ लाइट। तो ये हो गया हमारा रिलीजन। हमने पॉलिटी पढ़ लिया, एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर क्या था, क्या फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, रिलीजन। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक इज इकोनॉमी। तो अब हम पढ़ेंगे इकोनॉमी। इकोनॉमी ड्यूरिंग अर्ली वैदिक पीरियड। तो इसमें आप लिख लीजिए ड्यूरिंग अर्ली वैदिक पीरियड। ड्यूरिंग अर्ली वैदिक पीरियड। तो इकोनॉमी किस अर्ली वैदिक पीरियड में इकोनॉमी किस चीज़ पे डिपेंडेंट रहती थी, बेसिकली कैसे चलती थी? तो फर्स्ट पॉइंट इज वेरियस एनिमल्स वर डोमेस्टिकेटेड। सबसे पहला पॉइंट, वेरियस एनिमल्स वर डोमेस्टिकेटेड। डोमेस्टिकेटेड मतलब जानवरों के पालन पोषण पे डिपेंडेंट होती थी। पहला पॉइंट, डोमेस्टिकेटेड में पालन पोषण। पालन पोषण। सेकेंड पॉइंट, ट्रेड एंड यानी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट काफ़ी कम मात्रा में होता था। ये हमने इंडस वैली में भी पढ़ा था कि उतना प्रचलन नहीं था, बार्टर सिस्टम का उपयोग होता था। यानी हमने गेहूं का प्रोडक्शन किया, तुमने चावल का प्रोडक्शन किया, तो हम तुम्हें गेहूं देंगे, तुम हमें चावल दोगे, इस रूप में ही होता था। तो वैदिक कल्चर के टाइम पे भी ट्रेड का इतना क्रेज नहीं था, बट वेरी लिटिल ट्रेड वाज देयर, यू कैन सी very little trade was there. Third point, coins were not known. सिक्के, पैसे, रुपए, ये सब उस समय डिस्कवर नहीं हुआ था। तो इसीलिए हमने पढ़ा था बार्टर सिस्टम, इसीलिए उपयोग किया गया था कि तुम हमें गेहूं दो, हम तुम्हें चावल देंगे, या जो भी एग्जांपल है। तो मतलब जो कंट्री, जो पॉपुलेशन, जो भी स्टेट, जो भी चीज़ उस एग्रीकल्चर प्रोडक्ट या कोई भी प्रोडक्ट जो वहाँ मैन्युफैक्चर होता था वो किसी और को देता था, और जो उसका मैन्युफैक्चर होता था वो ये लेते। तो इस रूप में ही ट्रेड हुआ करता था। तो कॉइन्स वर नॉट नोन। फोर्थ पॉइंट, cows and gold ornamental, cows and gold ornamental metals of fixed value were the media of exchange.
वही बात, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में मेनली एग्रीकल्चर का आदान प्रदान किया जाता था बेसिकली, अब यहाँ पे गाय का और गोल्ड ऑर्नामेंटल, गोल्ड के जो सोने के ज्वेलरी का, आभूषणों का, उनका आदान प्रदान होता था। उसकी फिक्स वैल्यू तय कर ली जाती थी जिस भी हिसाब से जो भी था, और उन्हीं का आदान प्रदान किया जाता था किसी भी सामान को खरीदने के उपलक्ष्य में। एंड द फिफ्थ पॉइंट, द आर्ट ऑफ हीलिंग wounds, the art of healing wounds, surgery and curing disease was in existence. चोट को, घाव को सही करने की कला, सर्जरी एंड बीमारी को सही करने की जो प्रैक्टिस थी, जो कला थी, जो आर्ट थी, वो उस समय प्रचलित थी, प्रचलन में आ चुकी थी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अर्ली वैदिक पीरियड। और वैसे भी आपको ये इम्पॉर्टेंट है जानना कि जो सर्जरी की जो डिस्कवरी हुई है, जो सबसे पहली सर्जरी हुई है पूरे वर्ल्ड में, वो इंडिया में ही हुई थी, सबसे पहली सर्जरी। तो इसका जो शुरुआत हुआ था वो अर्ली वैदिक पीरियड में शुरू हो गया था। अर्ली वैदिक पीरियड में यही कुछ पॉइंट्स थे आज। फर्स्टली हमने देखा कि पॉलिटिकल क्या, अर्ली वैदिक पीरियड 1500 BC से 1000 BC तक चला, जिसको हम ऋग्वैदिक पीरियड भी कहते हैं। पॉलिटिकल यूनिट ये थी, कुला मीन्स फैमिली, द हेड इज कुलापा, ग्राम द विलेज, हेड इज ग्रामानी, विस द क्लैन मीन्स विस्पाति, द हेड, जन द पीपल, हेड इज गोपा गोपाति, एंड राष्ट्र द कंट्री एंड द हेड इज राजन और किंग। फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पेट्रियार्कल नेचर की थी, यानी मेल डोमिनेटिंग गवर्नमेंट थी। तो सबसे पहले गवर्नमेंट, हर जगह सबसे पहले गवर्नमेंट को ही रखा जाता है, उसके बाद पुरोहित पंडित आते थे नेक्स्ट ऑफिशियल रैंकिंग में, देन फिर सेनानी या आर्मीज आती थी, फिर उसके बाद सबसे नीचे जो आते थे वो ग्रामनी या द हेड ऑफ विलेजेस, गांव के लोग आते थे। और चाइल्ड मैरिज का कोई प्रोविज़न नहीं था उस टाइम, कोई फैशन में नहीं थी, तो चाइल्ड मैरिज प्रॉपरली बैन थी, कोई ट्रेंड में नहीं आया था। रिलीजन में बहुत पर्सोनिफाइड पावर ऑफ नेचर थी, नेचर की पूजा करने से ही शुरुआत हुई चीज़ों की। 33 भगवान, 33 भगवान आए एग्जिस्टेंस में, उनको 3 कैटेगरीज में फिर डिवाइड किया गया, टेरेस्ट्रियल, आए एरियल, कैलेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल यानी पृथ्वी से जुड़े हुए, इसमें आपके पृथ्वी, अग्नि, सोम, बृहस्पति आए। एरियल यानी वायु, इंद्र, रुद्र, वजु, प्रयाजना। कैलेस्ट्रियल मीन्स ब्रह्मांड, दौस, सूर्य, वरुण, अदिति, उषा एंड अश्विन, ये भगवान। इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो सबसे ज़्यादा ये है कि इंद्र, अग्नि एंड वरुणा वर द मोस्ट पॉपुलर डाइटीज ऑफ ऋग्वैदिक आर्यन। आर्यंस के द्वारा सबसे ज़्यादा पूजे जाने वाले जो भगवान थे वो इंद्र, अग्नि और वरुणा थे, बिकॉज आर्यन का ही सब कुछ, सारी चीज़ें आर्यन के इर्द गिर्द ही घूमती हैं इस वैदिक कल्चर में। सो हमें आर्यन की स्पेसिफिसिटी पता होनी चाहिए। एंड फेमस गायत्री मंत्र वॉज एसोसिएटेड विद द सावित्री एंड द गॉडनेस ऑफ लाइट। एंड द लास्ट टॉपिक इज इकोनॉमी। इकोनॉमी में बेस, सबसे ज़्यादा बेस थी एनिमल्स पर, उनके पालन पोषण पर। ट्रेड कम था, इंडस वैली में भी कम था, यहाँ पे भी वही हालत थी। कॉइन्स ना इंडस वैली में पता थे, और कॉइन्स, रुपीज़ और ये करेंसीज का ना यहाँ पे उसकी कोई डिस्कवरी हुई थी। काउज एंड गोल्ड ऑर्नामेंटल्स ऑफ फिक्स वैल्यू वर द मीडिया ऑफ एक्सचेंज। यहाँ पे गाय और सोने के आभूषणों को एक्सचेंज के तौर पे रखा गया था। और आर्ट ऑफ हीलिंग वुंड, सर्जरी और क्योरिंग डिजीज यानी मेडिकल प्रैक्टिसेस की शुरुआत हो चुकी थी यहाँ से। सो ये था आज का हमारा टॉपिक, अर्ली वैदिक पीरियड। इसके नोट्स में आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे लेटर वैदिक पीरियड की। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।